अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। नवाज़ शरीफ ने सिर्फ कहा लगाया, कोई जवाब नहीं दिया जब उनसे सवाल किया गया वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और आर्मी चीफ़ के दरमियान तनाव के मामले पर। DGISI के तकर्रुर या फ़ौज में आला सतह के तकर्रुर और तबादले के मामले पर जो तनाव है उसके मुतालिक जब सवाल हुआ तो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ यानी साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने लगाया कहा। सवाल था कि कहीं ये मकाफ़ात अमल तो नहीं, तो ज़ाहिर उसका जवाब नवाज़ शरीफ साहब को पता था कि क्या है, क्योंकि कुछ दिन पहले, बिल्कुल चंद रोज़ पहले नवाज़ शरीफ साहब जो हैं सवाल उठा चुके हुए थे ख़ुद। अब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की तरफ से यानी वफाकी हुकूमत की तरफ से फवाद चौधरी साहब ने इस चीज़ की तस्दीक कर ली है कि मसला है, इशू है जो रिज़ॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। वो उन्होंने जो रऊफ़ कलासरा साहब ने उनको कोट करके अपना पूरा व्लॉग किया इस पर, तो वो अब ऑफिशियली एक बात आ चुकी हुई है कि हाँ मसला है। अब पाकिस्तान में ये मसला कब का है, थोड़ा सा अगर हम तारीख़ में जाते हैं ना तो हमें नज़र आता है कि फिर नवाज़ शरीफ साहब ने जो सवाल उठाए थे ना वो सवाल जायज़ हैं। और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था, नवाज़ शरीफ साहब को कहा था कि जी मैं अपनी बतौर प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो मैं ये जो अख्तियार की बात कर रही हूँ, ये जो साजिशें होती हैं, जो ऐवान सदर में सारा कुछ बैठकर होता है, वो मैं अपने लिए नहीं कह रही कि मेरे ख़िलाफ़ हो रही हैं, मैं फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर्स के लिए कह रही हूँ कि वो महफूज रहें। 8वीं तरमीम का इशू था 58(2)B का, तब नवाज़ शरीफ साहब को नहीं समझ आ रही थी। वो समझ रहे थे कि वो सदर का हथियार जो है वो सदर के पास अख्तियार वो होना चाहिए असम्बलियाँ तोड़ने का, तो तब नहीं आई थी समझ। लेकिन जब नवाज़ शरीफ साहब ख़ुद 8वीं तरमीम के 58(2)B के का शिकार हुए तो फिर नवाज़ शरीफ साहब ही वो वज़ीर आज़म थे जिन्होंने 2/3 मेजॉरिटी के साथ आते ही सबसे पहला काम ये किया कि अख्तियार ले लो, ये ख़त्म कर दो अख्तियार, और 58(2)B उन्होंने ख़त्म कर दिया था। और फिर वो जो ऐवान सदर में बैठे हुए फ़ारूक लगारी साहब थे वो फिर ज़ाहिर है उन्होंने फिर इधर उधर से मामलात किए, अदालत में गए, सारा वो जो सजाद शाह साहब वाला मामला था। बहरहाल एक तवील तारीख़ है। लेकिन मुझे बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज़ शरीफ के जो बातें हैं, अब ये जो सारा एपिसोड चल रहा है, ज़ाहिर है अब ऑफिशियली एक चीज़ आ गई है तो फिर इस पर मुझे उनकी चीज़ें याद आना शुरू हो गई। अभी नवाज़ शरीफ साहब ने चंद रोज़ पहले कहा था कि मुझ पर इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि मैंने यानी नवाज़ शरीफ फ़ौज के ख़िलाफ़ है, मैं नवाज़ शरीफ फ़ौज के ख़िलाफ़ हूँ। उन्होंने कहा था कि जी मैं ये दुश्मन फैला रहे हैं ये बात, मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। अगर चले ये इल्ज़ाम मान लेते हैं तो फिर उन्होंने गिनवाए थे पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म से लेके मोहम्मद अली बोगरा से लेके ख्वाजा नाज़िमुद्दीन से लेके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और यहाँ तक के जुनेजो साहब जो बजाते ख़ुद हैंड पिक्ड थे ज़ियाउल हक़ साहब के। तो मैं जब ये नवाज़ शरीफ ये जो अब सारा किस्सा चल रहा है तो उसमें फिर मैं थोड़ा सा तारीख़ में गया कि यार देखूँ तो सही, एक बड़ा मशहूर बदनामी कह दे यार हम तो मशहूर एक उसका जवाहरलाल नेहरू जो इंडियन वज़ीर आज़म थे उनसे मंसूब एक जुमला है बड़ा मशहूर कि मैं इतनी धोतियाँ नहीं बदलता जितने पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बदले जाते, एक महीने 2 महीने 20 दिन भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं। मतलब ये चलता रहा है डे 1 से, जब से पाकिस्तान बना है तब से ये खेल चलता आ रहा है। अब ज़ाहिर है जब ये मैं सारी चीज़ें देख रहा था तो मुझे यूँ लग रहा था कि नवाज़ शरीफ साहब की जो बयानिया है, जिसको वो बयानिया कहते हैं, अब उस बयानिए पर इमरान ख़ान साहब भी खड़े हो गए हैं डटकर। वो भी अंदर बैठ के वही लड़ाई लड़ रहे हैं जो नवाज़ शरीफ साहब लड़ते रहे, वो भी वही लड़ाई लड़ रहे हैं जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद लड़ती रहीं, वो भी वही लड़ाई लड़ रहे हैं जो 18वीं तरमीम की सूरत में आसिफ जरदारी ने और यूसुफ रज़ा गिलानी ने लड़ी, वो भी वही लड़ाई लड़ रहे हैं जो 58(2)B को ख़त्म करके नवाज़ शरीफ साहब ने लड़ी। यानी कहीं ना कहीं वो जो ताकत का तवाज़ुन है वो जो बिगड़ा हुआ है पाकिस्तान में वो ठीक नहीं होने आ रहा है। इमरान ख़ान साहब उसी का शिकार होकर फिर बतौर प्राइम मिनिस्टर असर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, और उसके पीछे उसके अंदर ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप देखें कि हुकूमत की साइड इस सारे मामले पर खामोश है। ISPR से एक प्रेस रिलीज़ आता है, उस प्रेस रिलीज़ के बाद तरह तरह की बातें आती हैं, 100 सच्ची 100 झूठी। मैं तो ये भी सुन रहा था कल सलीम साफ़ी साहब के पास हो सकता है इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन मतलब मुझे नहीं, मतलब सलीम साफ़ी साहब ये फरमा रहे थे कि ये जो सारा कुछ हो रहा है
इसके पीछे उन्होंने इशारा दिया कि ये वही जो रूहानियत वाला मामला, मतलब मुझे नहीं लगता है इख्तियार का मामला है, इसमें रूहानियत कहाँ से आती है। लेकिन सलीम साफ़ी साहब कहते हैं कि जी इमरान खान साहब को बताया गया कि जनाब अगर फ़लाँ बंदा लगेगा तो आपके लिए नुकसानदेह होगा, फ़लाँ इधर से उधर जाएगा तो आपके लिए नुकसानदेह होगा, लिहाजा वो हिसाब किताब लगा कर इमरान खान साहब को बता दें। मुझे बहरहाल सलीम साफ़ी साहब के पास हो सकता है इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन मतलब ये मामला सीधा सीधा अख्तियार का मामला था और अख्तियार का मामला है। तो चलें आज जो चल रहा है उसको ज़रा पाकिस्तान उससे थोड़ा सा हट के पीछे चलते हैं, पाकिस्तान की तारीख़ में जाते हैं मुख्तसरन, ज़्यादा मैं लंबा तारीख़ में नहीं जा सकता। पाकिस्तान बनने से लेके अब तक 4 फ़ौजी डिक्टेटर आए हैं, 30 साल अपना तकरीबन 33 साल उन्होंने रखा है मुल्क का इक़्तिदार में, वो रहे हैं 33 साल, और 30 वज़राए आज़म जिसमें 7 निगरान वज़राए आज़म निकाल दें तो 23 वज़ीर आज़म पाकिस्तान की इस मुख्तसर तारीख़ में रहे हैं, 23, और बाकी का जो है पाकिस्तान का कोई 40-42 साल का, 40 साल तकरीबन बनता है, वो हिस्सा है इन वज़राए आज़म के पास कि वो आकर अभी संभालते ही नहीं थे तो साजिशें शुरू हो जाती थी। फिर कभी कोई साजिश बैठा ब्यूरोक्रेट जो गवर्नर जनरल कर रहा होता था, तो कभी कोई अपना ही बनाया हुआ फारूक भाई कर रहा होता था। तो अजीब व गरीब किस्म का पाकिस्तान अब तक रहा है उसमें म्यूज़िकल चेयर में। और एक और दिलचस्प चीज़ है, वो दिलचस्प चीज़ मैंने आपको गुजारिश की थी पेंडोरा पेपर्स के हवाले से, कि पेंडोरा पेपर्स 3 साल के बाद आया है इमरान खान साहब की हुकूमत के, और नवाज़ शरीफ के दौर में पनामा लीक्स जो था, वो पनामा पेपर्स आया था नवाज़ शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ 3 साल। यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ ये मेमो गेट, ये जितने मामला सारे आए थे आसिफ ज़रदारी की उस वक्त की हुकूमत के ख़िलाफ़, वो भी 3 साल में, NRO अमल दरामद केस हो, ये वो सारा वो भी 3 साल में पकना शुरू हो गए थे। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ के दौर में पेंडोरा आ गया 3 साल में, और अब ये वाली रसाकशी है, ये वाली रसाकशी भी 3 साल में शुरू हो गई है। अब इमरान खान साहब को नुकसान हो चुका हुआ है, मतलब ये इस या पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसमें ये है कि फिर नुकसान अभी इमरान खान साहब को हो चुका हुआ है। अपोजिशन चुप है, अपोजिशन इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाने की कोशिश नहीं कर रही, क्योंकि सारी की सारी अपोजिशन इसी राहदारियों से होकर आई है, यहाँ सारा कुछ भुगत के आई है। नवाज़ शरीफ साहब हो, पीपल्स पार्टी हो, इसलिए नवाज़ शरीफ साहब ने सिर्फ कहका ही लगाया, उन्होंने कुछ और नहीं किया कि कोई, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा होगा कि जी हाँ इमरान खान साहब अब हम कहते थे तो कुछ और समझते थे, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब इमरान खान साहब के पास चलकर भी गए थे जब वो वज़ीर आज़म थे। तो बहरहाल तो ये सारी चीज़ें कि किस तरह होता रहा वो तो सब एक तारीख़ है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक फ़हरिस्त बताता हूँ अपने वज़राए आज़म की। लेकिन पहले सिर्फ 4 जो फ़ौजी आमिर रहे, पहले उन पर आते हैं। पहला तो हमारे यहाँ ना वो जो असेंबली तोड़ी थी, वो तो अपना गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने वज़ीर आज़म को घर भेज के, और उसके अगले साल आइन साज़ असेंबली तोड़ दी थी 1953 में, और उसके बाद 58 में आ गए थे अयूब खान साहब। कोई अयूब खान और यहिया खान मिला के कोई 13 साल पाकिस्तान पर बराजमान रहे, 13 साल, और पाकिस्तान के क्रूशल 13 साल, वो 13 साल हैं जिनमें आप यूँ लगा लें कि जो बच्चा जो है ना वो जवान होके दुनियादारी सीखने लगता है, यानी वो जवानी खा जाना नहीं जिसको कहते, ये पाकिस्तान के वो वाले गोल्डन ईयर्स थे कि जब पाकिस्तान आगे बढ़ सकता था, जब पाकिस्तान आइन की डगर पे चल सकता था, नहीं चलने दिया गया। तो ये यहाँ से होता है बेसिकली आगाज़। उसके बाद फिर ज़िया-उल हक साहब आ जाते हैं जी 1977 में 11 बरस, फिर मुशर्रफ आ जाते हैं 99 में, 1999 में 9 बरस। यानी ये सारा वो है कि पाकिस्तान अभी उठना, इमरान खान साहब उठना कुछ और, मतलब इमरान खान साहब की नज़र में तो पाकिस्तान वो है, तरक्की वो है जो वो समझते हैं तरक्की है, लेकिन जेन्युइनली पाकिस्तान अभी थोड़ा सा उठना उभरना शुरू करता था तो ये सारा कुछ हो जाता था, फिर ये जो साजिशें शुरू हो जाती थी। अब पता नहीं इमरान खान साहब इससे संभल पाते हैं कि नहीं पाते, क्योंकि इमरान खान साहब मेरा ख्याल है जुनेजो से ज़्यादा ताबेदार वज़ीर आज़म नहीं हो सकते। जुनेजो साहब ज़्यादा थे, लेकिन उनको भी घर भेज दिया गया था। तो बहरहाल अब ये जो मैं असल चीज़ है कि मुझे लग रहा है कि हमारे उस्ताद हैं ताहिर मलिक साहब, वो ये कहते हैं कि भुट्टो शहीद के सही फॉलोअर जो है वो नवाज़ शरीफ हैं। वो जो सिविलियन सुपरमेसी की भुट्टो साहब ने जो या आइन की हुक्मरानी की जो बात की थी, उसको लेकर नवाज़ शरीफ साहब उसके लिए वो लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, मुसलसल लड़ते आ रहे हैं। और अब मुझे लग रहा है अगर उनकी बात को मैं फॉलो करूं तो मुझे लग रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब के सही जानशीन जो है ना वो फिर इमरान खान होंगे। अगर ये यहाँ पर उस तरह वो जो नवाज़ शरीफ साहब ने बात की थी ना कि जी मैं कहते हैं कि सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब ही उनके ख़िलाफ़ हैं,
तो चलें जी बताएं फिर फ़लाँ भी क्या खिलाफ ही थे। तो वो उस पैराए में अगर मैं देखूँ तो फिर इमरान खान साहब भी वहीं आकर पहुँचे हैं जहाँ नवाज़ शरीफ साहब पहुँचे थे या जहाँ पर बाकी सिविलियन हुक्मरान पहुँचते रहे। तो मुख्तसरन अब पाकिस्तान बनता है 1947 में और 15 अगस्त 1947 से 51 तक लियाकत अली खान साहब 4 साल के लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहीद कर दिए जाते हैं, कत्ल कर दिए जाते हैं। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन 3 साल कम अरसा उसके बाद। अच्छा, उसके बाद आते हैं मोहम्मद अली बोगरा साहब 2 साल से थोड़ा सा ज़्यादा। चौधरी मोहम्मद अली साहब है, ये कोई 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा। और उसके बाद हैं हुसैन शहीद सहरवर्दी साहब, वो भी 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा। ये मतलब अजीब व गरीब खेल है ये यानी यूँ कहें कि कोई इमरान खान साहब ने या नवाज़ शरीफ साहब नहीं, ये बुनियादों में हमारी डल चुका हुआ है, ये मामला जा नहीं रहा। ज़ाहिर इसके पीछे मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली ये जो रसाकशी है इक़्तिदार में, किस तरह हमारे वज़ीर आज़म जाते रहे। और अब तो ये है कि जो तीसरा वज़ीर आज़म है यानी गिलानी साहब और नवाज़ शरीफ साहब के बाद तीसरे वज़ीर आज़म हैं जिनका तीसरे साल में ही मामला गड़बड़ होना शुरू हो गया है। कहते हैं कोई लोग कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म को अपनी टेन्योर पूरी करने, उनका अपनी मुद्दत जो है वो पूरी करने नहीं देना मकसद। गिलानी साहब मुझे याद है वो कहा करते थे हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जैसे ही 4 साल के करीब पहुँचे तो कहते थे मैं जी पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हूँ, जो सबसे ज़्यादा अरसा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि जी, और फिर ये कि जो मैं वो हूँ जो अपनी टर्म पूरी करूँगा, तो फिर टर्म पूरी नहीं की। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब दूसरे अरसे में ये था कि कोई अपोजिशन नहीं थी, पीपल्स पार्टी बहुत फ्रेंडली कह दें या रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन कर रही थी और कोई इस तरह का मामला नहीं था। इमरान खान साहब ने धरने दिए थे, पीपल्स पार्टी धरनों में नहीं गई थी। कहते हैं कि अगर जरदारी साहब धरनों की हिमायत कर देते तो नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत चली गई थी, नहीं गए थे वो। तो वो नवाज़ शरीफ साहब को था कि जी मैं अब बच गया हूँ, लेकिन नहीं, नवाज़ शरीफ साहब, गिलानी साहब भी अदालत से गए, उसी अदालत से नवाज़ शरीफ साहब गए। अब अल्लाह खैर करे, इमरान खान साहब तीसरे साल में कोई पॉलिटिकल मूव के ज़रिए अगर इमरान खान साहब जाते हैं तो वो जमहूरियत का हिस्सा है। अगर वो तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए जाते हैं, अगर वो खुद रिज़ाइन करते हैं कोई प्रेशर में आके या खुद इलेक्शन करवाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जिस तरह गिलानी साहब और नवाज़ शरीफ साहब गए, अगर इस तरह चले गए तो फिर तो ज़ाहिर है, फिर ये है कि ये मामला जो है वो तय है कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़मों को अपनी मुद्दत पूरी करने नहीं देनी। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं जी चंद्रीगढ़ साहब, इब्राहिम आइए चंद्रीगढ़ साहब, ये सिर्फ 2 महीने जी। अच्छा, उसके बाद मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून 1 साल से कम, नूरुल अमीन 13 दिन, टोटल 13 दिन। ये ठीक कहा था ना फिर उन्होंने नेहरू ने मैं इतनी धोतियाँ नहीं बदलता जितने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बदल जाते हैं। इन हालात में आज जिस दुनिया जहाँ जा चुकी हुई है, यहाँ पर हम अभी तक ये कर रहे हैं कि जी हमारे प्राइम मिनिस्टर मुद्दत पूरी करेंगे या नहीं। इमरान खान की हुक्मरानी पर, इमरान खान की गवर्नेंस पर, उनके झूठों वादों पर हम रोज़ाना बात करते हैं, लेकिन अगर कहीं और तय किया हुआ है तो उस पर भी बात, वो एक अलग मामला कि अगर कहीं तय करके लाया गया है कि जी ये मुद्दत पूरी नहीं करेंगे, वो एक अलग मामला। अच्छा जी, 13 दिन। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो 4 साल। उसके बाद मोहम्मद ख़ान जुने जो ख़ुद लाए थे जी, उनके साथ जिनेवा के अकार्ड के मामले पर जावलक का इख्तलाफ हो गया था और उनको 3 साल में निकाल के फेंक दिया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, 18 महीने पहली हुकूमत। उसके बाद मोहम्मद ख़ान जुने जो आते हैं वो केयर टेकर हैं। नवाज़ शरीफ साहब आते हैं, उनको 3 साल तकरीबन, यानी उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी जाती है ग़ुलाम इसाक़ खान की तरफ से, फिर अदालत बहाल करती है और फिर ग़ुलाम इसाक़ खान भी रिज़ाइन करते हैं और वो भी रिज़ाइन करते हैं। तो इसके बीच जो मलिक शेर बाज़ारी साहब जो है वो केयर टेकर बनते हैं। तो केयर टेकर्स का तो वो साथ है, वो कोई हिसाब किताब नहीं है। अच्छा, फिर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब कुछ दिनों के लिए आते हैं, फिर वो रिज़ाइन करके चले जाते हैं। फिर आते हैं केयर टेकर हैं जी मोइन कुरैशी साहब, ये इम्पोर्ट किए जाते हैं जिस तरह शौकत अज़ीज़ साहब किए गए थे। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद आती हैं, वो 3 साल के करीब वो उनका अरसा है। फिर केयर टेकर आते हैं मलिक मेराज खालिद साहब। उसके बाद फिर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब तकरीबन 2.25 साल। फिर मुशर्रफ का मार्शल आ जाता है, मशहूर मार्शल सबके सामने, मतलब वज़ीर आज़म को हाईजैकर बना दिया। मतलब कमाल है, कमाल हमारी तारीख़ है। फिर उसके मुशर्रफ साहब ख़ुद 1 वोट की मेजॉरिटी के साथ बनाते हैं ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब को वज़ीर आज़म, कोई 2 साल। उसके बाद फिर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब को हटा देते हैं। फिर 2 महीने के लिए चौधरी शुजात हुसैन साहब वज़ीर आज़म बनते हैं,
2 महीने के लिए। अच्छा, उसके बाद फिर शौकत अजीज़ साहब आते हैं 3 साल, फिर वही केयर टेकर मियाँ मोहम्मद सुमरो साहब आते हैं। उसके बाद फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को 4 साल 3 माह, यानी गिलानी साहब बढ़ रहे थे उस तरफ। अभी तक वैसे सबसे ज़्यादा रहने वाले वज़ीर आज़म मेरा ख़्याल है वही हैं, हाँ वही हैं। अच्छा जी, उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ साहब 9 माह, उसके बाद फिर केयर टेकर आते हैं हज़ार खान खोसो, उसके बाद फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 4 साल, फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब 1 साल, और फिर केयर टेकर आते हैं नसरुल्लाह वो अपना क्या नाम है, नासिरुल मुल्क, रिटायर्ड जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब, और फिर इमरान खान साहब 18 अगस्त 2018 को वो वज़ीर आज़म बनते हैं। और अब वो वहाँ पहुँचे हैं जहाँ से वो वज़ीर आज़म अपने आप को महसूस करने लगते हैं, और पाकिस्तान में जो बंदा अपने आप को वज़ीर आज़म महसूस करने लगे और वज़ीर आज़म का अख्तियार इस्तेमाल करने लगे, वहाँ से उसका काउंटडाउन शुरू हो जाता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।